हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड स्पेशली हम लोग बात करेंगे। आपके एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुके हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स करंटली चल रहे हैं। प्रैक्टिकल्स की डेट्स आ चुकी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप लोगों के ऊपर थोड़ा प्रेशर बन रहा होगा कि हम सिलेबस को कैसे रिवाइज करें, कवर करें, कंपार्टमेंट आने से बचें। और जो 95 या 95 प्लस मार्क्स के लिए वर्क कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ सुझाव जो अपनी स्टडी में उसको इन्वॉल्व करें। देखिए, आपका जो फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड पैटर्न है, उस पे आपने प्री बोर्ड्स दे रखे हैं। प्री बोर्ड चल भी रहे होंगे। कई स्कूलों में, कोचिंग्स में भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे होंगे। बट जब भी फिजिक्स का पेपर सीबीएसई बोर्ड में आता है, तो आप देखेंगे कि हर बार ये रहता है कि कोचिंग्स हों, स्कूल्स टीचर्स हों, कोई भी हो, वो अपना सारा कंसेप्ट आपको दे देता है और उस कंसेप्ट के बेसिस पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो नंबर एक बात तो ये है कि आपको ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आपका पैटर्न है, उस पैटर्न में आप देख पाएंगे कि ओनली थ्योरी टॉपिक्स कवर करके आप जाएंगे एग्जाम में, तो आप 23 मार्क्स आउट ऑफ 70 नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जो स्टूडेंट हमारे वीक हैं और बहुत कम समय में ज़्यादा कवर करना चाहते हैं, वो डेरिवेशन एंड थ्योरी बोथ टॉपिक कवर करें। तो उसमें आप देखेंगे कि जो थ्योरी पार्ट टॉपिक्स हैं, आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में डेरिवेशंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एंड नॉन पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल परपेंडिकुलर एंड डाइपोल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको बनाएं। वो बहुत ईजी तरीके से आप कर ले जाएंगे। सेकेंड चैप्टर में जब आप आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो उसमें आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चन कर लें। कैपेसिटर हम लोगों के सिलेबस में जो है वो पैरेलल प्लेट बेसिकली है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्रूफ हैं, विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स, विद डाइलेक्ट्रिक्स। उसको एक बार प्रूफ करके देखें। सभी के नोट्स में होंगे, सभी के जो भी नोट्स दिए गए होंगे स्कूल से, कोचिंग से, जिस जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, तो उस पर काम करें, उसको लिखें। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो सीबीएसई में आप 23 मार्क्स नहीं पा सकते, ये दिमाग से निकाल दें। तो डेरिवेशन और फार्मूले पे पकड़ बनाएं। जो न्यूमेरिकल आपके वेरी सार टाइप हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आपके 16 आते हैं, जिसमें 4 ऐसा रीजन है। केस स्टडी में 2 केस स्टडी आती हैं, तो उसमें 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक केस स्टडी टफ डाल देते हैं, एक ईजी रहती है अमूमन। तो ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करिए फिजिक्स पे, तो आपका डर ख़त्म हो जाएगा कि मैं अटेम्प्ट कैसे करूँ। आपके 3 सेट्स आते हैं बोर्ड में, तो कहते हैं कि ये सेट मेरा टफ था, वो ईजी था। ऐसा कुछ नहीं होता है। लगभग लगभग तीनों बराबर सेट्स होते हैं और हमें सारे अटेम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चंस। फिर हमारा चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस, डेरिवेशंस और फार्मूले मिल जाएंगे आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीटी स्टोन ब्रिज, केविल केसीएल, इट्स न्यूमेरिकल। वीटी स्टोन ब्रिज पे आपका एक्सपेरिमेंट भी है, जो कि प्रैक्टिकल के लिए कवर कर रहे हैं, तो थ्योरी में भी कवर होगा, वाइवा में भी कवर होगा। तो वीटी स्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज जिस पे काम करता है प्रिंसिपल। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। रिवाइज करें। इस समय हमें रिवाइज करने पे जोर देना है, नया नहीं पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेल कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक सेल और बहुत सारे हमारे जो क्वेश्चंस हैं सेल की कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, ईएमएफ, टीपीडी वगैरह फाइंड करना, उसका कॉन्सेप्ट बताया गया होगा। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का केस कर लीजिए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं जनरल वे में फिजिक्स में इतना आपको पढ़ना ही है। ये बात मैं जो भी कर रहा हूँ वो 23 to 45 मार्क्स आउट ऑफ 70 गेन करने के लिए। 95 के लिए हम लोग लास्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 4, चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हमें कोई चैप्टर छोड़ना भी नहीं, क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ऐसा किया कि हम 4 चैप्टर पढ़ के चले गए तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे।
तो सारे चैप्टर पे पहुंचना भी है। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बायो-सेवर्ट लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, एम्पियर-सेक्टर लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर-सेक्टर लॉ। तो इसमें आप देखेंगे 3 प्रूफ्स हैं, ठीक है। तो इन प्रूफ्स को ज़रूर करें। एक प्रूफ आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। यहाँ भी आपको डाइपोल मोमेंट मिलता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। बार मैग्नेट के अलॉन्ग भी आपका एक्सिस एंड इक्वाटोरियल फार्मूला है, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है, तो इसको देख लेंगे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर थ्योरेटिकल टॉपिक है। फिजिक्स फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी वॉल्यूम फर्स्ट में, तो यही चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में पूछता है, छोटे छोटे फार्मूले हैं उस पर न्यूमेरिकल, तो बहुत ईजी हो जाएगा, आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं, इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन, तो थ्योरेटिकल है बेसिकली, इसको ज़रूर पढ़ें। वॉल्यूम फर्स्ट में, जिसको फिजिक्स फर्स्ट पार्ट आप बोलते हैं, इसमें नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ द वेरी इजी चैप्टर एंड स्मॉल चैप्टर हैविंग मोर मार्क्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टर भी बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन फार्मूला ईएमएफ के फॉर्म में, ठीक है, इसको देख लेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ट्रांसफार्मर में भी आपके काम आएगा। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है आपका ट्रांसफार्मर, तो 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उन्होंने दिया था, जिससे जनरेटर डायनामो काम करता है आपका। एसी जनरेटर, यहाँ से आपका टॉपिक निकल के आता है। मूविंग कॉयल, गैल्वेनोमीटर भी एक थ्योरेटिकल टॉपिक यहाँ फर्स्ट से निकलेगा, वो भी देख लेंगे। अल्टरनेटिंग करंट पे आएंगे, तो वहाँ पे तो आपके सर्किट्स और फार्मूले हैं। तो सर्किट और फार्मूले, और जो भी सर्किट है उसका फेजर डायग्राम, जैसे एलसीआर सर्किट है तो उसका फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम और उसके न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एल, ओनली आर, ओनली सी, इनके फॉर्मूले देख लेंगे। इनमें फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी। तो स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे रिवाइज करेंगे। कोई कह बोल देता है कि आपके 4 टॉपिक ये पढ़ लीजिए एग्जाम में आ जाएगा, 5 टॉपिक पढ़ लीजिए आ जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, पूरा पेपर ही टच नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ चैप्टर वाइज, इन टॉपिक को पहले पढ़िए, पॉजिटिविटी आने लगेगी। नेक्स्ट आप आएंगे चैप्टर आपका जो है 6 बोले एनसीईआरटी के, चैप्टर 6 जो कि आपका ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाता है। आपकी एनसीईआरटी की सेकंड बुक है, वॉल्यूम 2 भी बोल सकते हैं उसको। तो ऑप्टिक्स में चैप्टर जो आपका 9 है, सॉरी यूनिट 6 है। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो रे ऑप्टिक्स का पार्ट है, रे ऑप्टिक्स को आप पढ़ेंगे तो 10th से थोड़ा सा मैच करता है। मिरर के फार्मूले प्रूफ करना है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, आपका लेंस मेकर फार्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेसेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जानकारी, और यहाँ पे मिरर के न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाते हैं, जो 10th में भी सीखे। एक बार प्रैक्टिस कर लें, 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाता है यहाँ से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इसके फार्मूले न्यूमेरिकल कर लीजिए, एक आधा आपको यहाँ से मिल जाएगा। कंबाइंड फोकल लेंथ, कंबाइंड पावर फाइंड करना, न्यूटन्स लेंस फार्मूला, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए। इसके बाद आपका आता है इसमें प्रूफ एक बहुत अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। यहाँ पे TIR का केस थोड़ा सा देखना होता है न्यूमेरिकल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, या आप बोलें चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी में, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हाइगन्स थ्योरी के प्रिंसिपल और उसके 2 आपके प्रूफ हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों को देखेंगे। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आपका चैप्टर नंबर 11 है, यूनिट 7 में आता है। ये भी आपका थ्योरेटिकली चैप्टर है। डुअल नेचर होता है लाइट का, इसमें बताया गया। डी ब्रॉगली की इक्वेशंस हैं, है ना, लेमडा इक्वल टू H/mv, और इसके कई फॉर्म हैं, तो उनके फार्मूले याद कर लेंगे, उस पर न्यूमेरिकल मिलेगा। फिर आते हैं एटम एंड न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर, 12th चैप्टर एटम, 3rd न्यूक्लियाई एंड 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तीनों के तीनों चैप्टर थ्योरेटिकल हैं। जो बायो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन चैप्टर हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्रोवाइड करा सकते हैं।
एटम्स में आप वही रदरफोर्ड मॉडल, करेक्शन, ड्रॉबैक्स, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इससे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो इन टॉपिक को इस तरीके से आप 1 बाय 1 पढ़ें। आप कोई 4 टॉपिक उठा लेंगे किसी एक चैप्टर का और फिर जाएंगे एग्जाम देने तो नहीं लिख पाएंगे। हाँ, अब ये सारा जो कवर कर लिया है स्टूडेंट, जो तेज स्टूडेंट है, जो 95 प्लस मार्क्स चाहते हैं, उनके लिए बात करते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सीबीएसई बोर्ड की साइट से डाउनलोड करके, कुछ प्रोवाइड भी कराया गया होगा स्कूल से, कोचिंग से, और कुछ आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। सीबीएसई की साइट पे जा करके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो आप डाउनलोड कर लें और उनको सॉल्व करें। उनके आंसर की भी उसमें दी गई है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना मैटर लिखना है, कितने मार्क्स का लिखना है, और किस लेवल का पेपर आता है। पेपर अच्छे लेवल का आता है। आपको 95 प्लस अगर करना है तो आपकी कई प्रैक्टिस सेट मार्केट में आते हैं, वो सवाल टुगेदर विद एमटीजी वगैरह, तो उनके 5-5 6-6 सेट ज़रूर लगाएं। स्कूल के प्री बोर्ड्स जो भी आपको प्रोवाइड कराया जाए उनको अटेम्प्ट करें। बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम प्री बोर्ड देने ना जाएं, स्कूल से दूर टच में ना रहें, ऑनलाइन पढ़ते रहें, देखते रहें, और फिर एग्ज़ाम में पेन नहीं चलेगा। तो पेन चला चला करके पढ़ना है आपको फिजिक्स में, तो पॉजिटिविटी आएगी और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। 95 मार्क्स तक, 95 प्लस मार्क्स भी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और ग्राफ एक यहाँ पे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्राफ। हर चैप्टर में आप देखेंगे फिजिक्स के कोई ना कोई ग्राफ है, उस ग्राफ को ड्रा करके ज़रूर देखें। कोई ना कोई 1-2 ग्राफ आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से पॉजिटिव वे में रह करके बहुत अच्छे से हमें रिवाइज करने हैं सारे टॉपिक्स। अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, प्रैक्टिकल्स चलेंगे, उनके वाइवा भी साथ में तैयार हो जाएगा, थ्योरी भी तैयार होगी तो साथ में वाइवा तैयार होगा। बाकी आप बिना प्रेशर लिए हुए प्रैक्टिकल का और बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करें और अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। बाद में ये होता है कि ये पेपर टफ था, इजी था, हम लिख नहीं पा रहे। आप 2 चैप्टर के 4 टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे, एग्जाम में नहीं मिलेंगे, फिर आपको टफ लगेगा। लेकिन अगर आप सारे चैप्टर के 4-4 टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे तो आपको टफ नहीं लगेगा। और अगर आप सारे चैप्टर के सारे टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे तो पेपर आपको ईजी लगेगा। और आप सारे चैप्टर के सारे टॉपिक, सारे डेरिवेशन, सारे थ्योरी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बोलते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बोलते हैं, तो आपको पेपर लगेगा कि जो हम पढ़ के हैं वही है। तो ये 3 चीज़ें आती हैं कि पेपर टफ लगता है, फिर लगता है पेपर इजी है, और एक टर्म आता है कि पेपर हमने जो पढ़ा वही है। वो इसीलिए है क्योंकि आप कोई 4 टॉपिक पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो नहीं मिलेगा। हर चैप्टर से 4-4 टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो कुछ मिलेगा। सारे टॉपिक थ्योरी डेरिवेशन पढ़ के जाएंगे तो पेपर 100% नहीं मिलेगा। फिर आपको कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने होंगे, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड में आईआईटी या जेईई मेंस के जो भी क्वेश्चन हैं वो आते हैं। तो बहुत केयरफुली हमें, बहुत सारा टाइम है, उसको पॉजिटिव वे में रह के हमें तैयारी करनी है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।